जल्द ही शुरू होंगे 2 नए स्टेशन और 6 आइलैंड प्लेटफॉर्म पटना वासियों के लिए। पटना मेट्रो से जुड़ी खुशखबरी सामने आई है कि पहले चरण के बचे 2 स्टेशनों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और इसी महीने से इन दोनों स्टेशनों पर परिचालन शुरू होने की संभावना है। फिलहाल पटना मेट्रो 3 स्टेशनों पर रोजाना चल रही है, लेकिन जल्द ही खेमनीचक और मल्हाई पकड़ी स्टेशन खुलने के बाद यह 5 स्टेशनों तक पहुंच जाएगी। मल्हाई पकड़ी स्टेशन में सिविल और स्ट्रक्चर का काम लगभग पूरा हो चुका है, जबकि खेमनीचक में आंतरिक निर्माण अंतिम चरण में है। दोनों स्टेशनों का उद्घाटन दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक संभावित है। इन स्टेशनों के शुरू होने से मेट्रो सेवा आईएसबीटी के भूतनाथ होते हुए मल्हाई पकड़ी तक 6.5 किलोमीटर तक बढ़ जाएगी। इसके अलावा जंक्शन से रुकनपुरा और मीठापुर तक लगभग 9.35 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, जो पटना के ट्रैफिक और कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव लाएगा। दूसरे चरण में लगभग 6 से 7 किलोमीटर लंबी पूरी अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन बनाई जा रही है। यह लाइन शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों के नीचे से गुजर रही है और इसे 2 हिस्सों में विकसित किया जा रहा है। पहला हिस्सा पटना जंक्शन से विकास भवन तक और दूसरा विकास भवन से रुकनपुरा तक है। पहले हिस्से में लगभग 100 फीट नीचे सुरंग खोदने का काम तेजी से जारी है। इस चरण की खासियत यह है कि सभी 6 स्टेशनों पर आइलैंड प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। आइलैंड प्लेटफॉर्म वह संरचना है जिसमें प्लेटफॉर्म बीच में होता है और दोनों ओर से ट्रेनें आती जाती है। इससे यात्री एक ही स्थान पर खड़े होकर दोनों दिशाओं में ट्रेन पकड़ सकेंगे। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में यात्रा और भीड़ प्रबंधन के लिहाज से यह मॉडल अधिक उपयोगी माना गया है। इस भूमिगत कॉरिडोर में बनने वाला 6 स्टेशन है पटना जंक्शन, विद्युत भवन, विकास भवन, पटना जू, राजा बाजार और रुकनपुरा। सभी स्टेशन आधुनिक तकनीक पर आधारित है और पूरी तरह वातानुकूलित होंगे। यात्रियों की सुविधा और पूरा ध्यान रखा गया है। शहर के भीड़ भाड़ वाले हिस्सों की जमीन के नीचे मेट्रो लाइन बनाना एक जटिल इंजीनियरिंग चुनौती है, जिससे पटना मेट्रो टीम चरणबद्ध तरीके से संभल रही है। अंडरग्राउंड कॉरिडोर के निर्माण की जिम्मेदारी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी एससीसी को दी गई है और इसे 36 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पहला फेज दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी के तहत पूरा हुआ था, जबकि दूसरा फेज अब सीधे पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पीएमआरसीएल की निगरानी में चल रहा है। पूरी परियोजना में 2 कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं। रेड लाइन 16.86 किलोमीटर लंबी और ब्लू लाइन 14.56 किलोमीटर लंबी, जिनमें कुल 24 स्टेशन होंगे। इस परियोजना के पूरा होने के बाद पटना की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में बड़ी क्रांति आने की उम्मीद है और यात्रियों को अधिक सुविधाजनक, तेज और सुरक्षित मेट्रो सेवा मिलेगी। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे प्योर पटना।